तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की लेटेस्ट मॉडल टीवीएस की रॉनिन स्पेशल एडिशन। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका स्पेशल एडिशन है टीवीएस रॉनिन का 2024 मॉडल का। तो गाइस आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि टीवीएस रॉनिन में आपको स्पेशल एडिशन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है और साथ ही साथ इस बाइक की जो प्राइस है आपको कितना देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग भी टीवीएस रॉनिन को लेने वाले हैं 2024 में तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस मिलती है 2024 में, सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को जो सवाल होता है ना बाइक को लेने से पहले कि बाइक की प्राइस कितनी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के प्राइस से। तो गाइस आज हमारे पास है टीवीएस रॉनिन का टीडी मॉडल स्पेशल एडिशन। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है यूपी वाराणसी में, वो निकल के आ रही है 2,02,000 रुपए यूपी वाराणसी की प्राइस, जो की ऑन रोड प्राइस है। और हो सकता है कि आपके कहते हैं सिटी वाइज, आपके एरिया वाइज इसकी जो प्राइस है ना ऊपर नीचे हो सकती है। तो लगभग आप मान के चलिए 2,02,000 से 2,04,000 के बीच में आपको स्पेशल एडिशन रॉनिन देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये तो होगी इसके प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेशल एडिशन के साथ इस बाइक का जो लुक है ना कुछ इस टाइप मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिपल टोन में बाइक देखने मिलती है, ग्रे व्हाइट रेड कलर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो कलर है ना काफी मुझे अच्छा लगा। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया ना टीवीएस की तरफ से, ये मुझे काफी प्यारा लगा। और यहाँ पे देखेंगे तो रॉनिन का स्टिकर मिल जाता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ग्राफिक के साथ, जो कि इसके लुक को और ज्यादा एनहेंस करती है। तो गाइज अब आप लोग बताना कि ये जो स्पेशल एडिशन है आप लोग कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज ये तो होगा इसके लुक के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको जो साइड इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे देखेंगे तो फुल्ली एलईडी साइड इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि काफी स्पोर्टी डिजाइन के साथ आती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको हैजार्ड लाइट मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग चारों इंडिकेटर को साथ में जला सकते हैं। और अगर हम आते हैं इसके हेडलैम्प के ऊपर, तो गाइज यहाँ पे देखेंगे इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना वो मुझे थोड़ा सा चेंज लगा बाकी मॉडल से, क्योंकि बाकी मॉडल में यहाँ वाला जो पार्ट होता है ना यहाँ पे आपको क्रोम में मिलती है, लेकिन स्पेशल एडिशन में यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ आपको ब्लैक फिनिश मिलता है, जो कि पियानो ब्लैक मिलती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखेंगे टेस्ला वाला जो टी वाला जो सिंबल आता है ना, यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है, डीआरएफ मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। साथ ही साथ एलईडी हेडलैम्प मिलती है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 पार्ट में डिवाइड है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा एनहेंस करती है। तो गाइज इस बाइक की जो ब्राइटनेस है ना, जो इसमें आपको जो रोशनी मिलेगी ना, इसको लेकर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो गाइज इस बाइक का जो हेडलैम्प है आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर देगा, क्योंकि मुझे तो इसका हेडलैम्प काफी प्यारा लगा। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो यूएसडी फॉर्क सस्पेंशन मिल जाता है, यानी कि अप साइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको 41 mm का कहते हैं डाई फॉर्क देखने को मिल जाती है, जो कि गोल्डन कलर मिलती है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगती है। तो दोस्तों यूएसडी फॉर्क सस्पेंशन होने की वजह से इसमें आपको जो कंफर्ट मिलेगा ना सस्पेंशन काफी बेहतरीन मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पार्ट मिलता है ना, ये जो मिडगार्ड मिलता है ना, ये आपको मेटल में नहीं मिलती है, आपको फाइबर में मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रंट ब्रेक जो मिलेगा उसमें आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको मिलता है 300 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है विद डुअल चैनल एबीएस के साथ, क्योंकि ये सबसे टॉप मॉडल यानी कि टीडी वेरिएंट है। तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको एबीएस की चैन मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलता है 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है अलॉय व्हील के साथ। तो गाइस जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आपको काफी बेहतरीन मिलती है, टायर साइज भी आपको काफी अच्छी मिलती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ग्रिपिंग के लिए काफी अच्छा कहते हैं, इसमें खांचे मिल जाते हैं। तो इस बाइक का जो ग्रिपिंग मिलेगी ना रोड पे काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और साइड से इसका जो लुक है ना इस साइड से कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है स्पेशल एडिशन के साथ। तो आप लोग बताना कि इसका जो साइड प्रोफाइल है आप लोग कैसी लगती है देखने में। और अगर हम आते हैं इसके हैंडल बार पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप गौर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो इसका क्लच लीवर मिलता है, जो ब्रेक लीवर मिलता है, ये आपको 3 स्टेप एडजस्टमेंट मिलता है, जो कि आप लोग अपने फिंगर साइज के हिसाब से आप लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखेंगे पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच मिल जाता है, इन्फो स्विच देखने मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम। और राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो इंजन किल स्विच, मोड स्विच देखने मिल जाती है, हैजार्ड लाइट्स, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे जो मीटर कंसोल मिलता है ना फुल्ली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आप लोग देखेंगे थोड़ा सा साइड में मिलती है, लेफ्ट साइड में। इसमें आपको सेंटर में डिस्प्ले नहीं मिलती है, लेकिन अब देखेंगे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टाइम, किलोमीटर, आरपीएम इंडिकेटर, अर्बन मोड, स्पीड इंडिकेटर, एवरेज स्पीड, ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ पे देखिए ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूटन, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, एबीएस इंडिकेटर, यहाँ से आप लोग सारी चीज़ करते हैं। और ये जो इन्फो स्विच है ना इससे आप लोग स्मार्टफोन कनेक्ट कर लेंगे तो इससे आप लोग सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको कहता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, अर्बन
एंड रेड मोड। तो गाइस जो मीटर कंसोल मिलता है ना, काफी एडवांस, काफी बेहतरीन मिलती है। तो मीटर कंसोल को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती क्योंकि फुल्ली फीचर्स के साथ आती है। और अगर हम आते हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक का जो कैप मिलता है ना, आप देखेंगे तो डुअल टोन मिलती है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर में। यहाँ पे आपको E20 का स्टिकर मिल जाता है। और स्पेशल एडिशन में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक प्यारा सा कहते हैं स्टिकर मिल जाता है, जो कि आपको 3D एम्बल लोगो मिलता है, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल एडिशन की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। फ्यूल टैंक जो मिलता है ना, आपको ट्रिपल टोन में मिलती है, ग्रे, व्हाइट, रेड कलर में, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो ये जो कलर है ना, ये स्पेशली मुझे बाकी कलरों से ज्यादा बेहतरीन लगा। और यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक के दोनों साइड में देखेंगे तो हॉर्स का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाती है। और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो मिलती है 14 लीटर की। तो गाइस आप लोग बताना कि इसका जो फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है ना, इस ग्राफिक के साथ आप लोगों को कैसी लगी। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका जो इंजन मिलता है ना, पहले से चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले इसमें आपको BS6 इंजन मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है BS6 फेज 2 इंजन देखने मिल जाती है। इंजन कैपेसिटी जो मिलती है वो मिलती है 225.9 cc का इंजन देखने मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 20.1 bhp का 7750 rpm पे। मैक्स टॉर्क जो मिलेगा वो मिलता है 19.93 न्यूटन का। तो गाइस जो पावर और जो टॉर्क मिलता है ना, काफी बेहतरीन, काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन काउल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में, साथ ही साथ आपके इंजन को भी प्रोटेक्ट करेगा। साइड में आप देखेंगे तो TVS की बैचिंग मिल जाती है। इस साइड में देखेंगे रॉनिन का कोई स्टिकर देखने को मिल जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। और अगर हम आते हैं इसके सीट के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे सीट जो है ना, आपको वही पहले वाली मिलती है जो कि बाकी सभी मॉडल में मिलती है। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। तो सीट की कुशनिंग है ना, काफी बेहतरीन है। और यहाँ पे देखेंगे तो पाइप वाला आपको पिलियन ग्रेबिल मिल जाती है। तो इसकी जो सीट की लंबाई है ना, वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाती तो और ज्यादा बेटर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट की लंबाई कम है तो इसमें आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। कंफर्ट काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लेडी फुटेज लगाने की जगह मिल जाती है, फुल्ली कवर चेन मिलता है, जो कि मुझे इस बाइक का काफी प्यारा लगा। तो आपकी जो घर की लेडीज है ना, काफी कंफर्टेबली इस बाइक पे राइड कर सकते हैं, सारी गार्ड देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर से, तो यहाँ पे देखेंगे रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो पतला सा LED टेल लाइट मिल जाती है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। ये वाला जो पार्ट है ना, आपको मेटल में देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको TVS का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर आपको LED मिलती है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है देखने में। और अगर हम आते हैं इसके रियर सेक्शन से, यानी कि इसके रियर सस्पेंशन, इसके रियर टायर की बात कर लेते हैं, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 7 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो रियर टायर मिलता है ना, वो आपको मिलता है 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। तो इसमें आपको जो ग्रिपिंग देख पा रहे होंगे, ये जो कट लगे रहते हैं ना, ये काफी बेहतरीन मिलती है। तो इसमें आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी ना रोड पे, काफी बेहतरीन मिलेगी। जो रियर ब्रेक मिलता है वो मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए रियर में आपको ABS की चेन मिलती है, क्योंकि ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है। एग्जॉस्ट जो मिलता है आपको काफी मसूलर देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट कवर जो मिलता है, ये भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रही है। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, कि इसमें आपको डायमेंशन चेंज हुए या फिर नहीं हुए हैं। तो इस बाइक का जो कार्बेट है वो मिलती है 160 kg की। सीट हाइट जो मिलती है वो मिलती है 795 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो मिलती है 181 mm का। लेंथ जो मिलेगा वो मिलता है 2040 mm का। विड्थ जो मिलती है वो मिलती है 805 mm का। इसकी जो हाइट मिलेगी वो मिलती है 1140 mm का। व्हील बेस जो मिलेगा वो मिलता है 1357 mm का। तो गाइस ये थे इस बाइक के डायमेंशन, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो स्पेशली आपको जो चेंजेस मिलते हैं ना, इसमें आपको कहते हैं स्पेशल एडिशन में, पहला आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम नहीं मिलता है। दूसरा इसमें आपको नए ग्राफिक्स, नए कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तीसरा यहाँ पे आपको जो ये पार्ट मिलता है ना, ये आपको सिल्वर में नहीं मिलता, ब्लैक कलर में मिलती है। बाकी मॉडल में आपको ये सिल्वर कलर में मिलती है। बाकी चीजें जो है ना वही सेम मिलती है। और यहाँ पे आपको स्पेशल एडिशन की बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस अब आप लोग बताना कि TVS रॉनिन का ये जो मॉडल है ना, आप लोग कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट हो, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का कुछ करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।